नमस्कार। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। ब्लड ग्रुप से संबंधित आरएस फैक्टर भी है, दोनों को जानेंगे। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ए बी ए बी ओ। ठीक, इसे आप जान जाएंगे। अच्छा, ब्लड ग्रुप आप भी अपने से जान जाएंगे। कैसे? इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम बताएंगे आपको कि कैसे। देखें कि आपका ब्लड ग्रुप जो होता है उसका जो निर्धारण, उसके ब्लड में पाए जाने वाला जो आरबीसी होता है, आरबीसी की दीवारों पे एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन किसका बना था? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। और फिर जो ब्लड में आपके प्लाज्मा पाया जाता है जो 60% होता है, उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। तो एंटीबॉडी एंटीजन के आधार पे ही जो है आप किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं या किसी से ब्लड ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो इसे आप जानेंगे कि अब थोड़ा सा ये है कि किसने खोज की, लैंडस्टीनर ने खोज की। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है और एंटीजन एंटीबॉडी होता है। एंटीजन जो है आरबीसी की दीवारों पे होता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है। उसके बाद आरएस फैक्टर रिसस नामक बंदर पे वीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये जनरल सी बात है, इसे तो आप जीके वगैरह पढ़ लें। हम आप जानेंगे कि भाई ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो है कैसे आप करेंगे, कैसे जानेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है। अच्छा, ए को ब्लड ग्रुप ए दिया जाएगा कि बी को ब्लड ग्रुप कौन सा दिया जाएगा, ए बी को कौन सा दिया जाएगा, इस समझने के बाद टॉपिक को आप समझ जाएंगे। यहाँ देखते हैं चित्रों के माध्यम से कि भाई जो ब्लड ग्रुप ए आपका है कैसे आप पता करेंगे। आप जानते हैं कि आपका जो आरबीसी होता है, जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो किस टाइप की होती हैं? गोल होती हैं। तो गोल हमने बना दिया चित्र, ये गोल आकार की है और उसमें ये ब्लड ग्रुप आपका ए है। ठीक है, यानी इसमें ये आपका जो है ब्लड ग्रुप ए को हमने ये किया कि ये आपका ब्लड ग्रुप, इसमें जो एंटीजन होगा वो त्रिभुज के आकार की संरचना होती है। ये जो है आरबीसी की दीवारों पर लगी होती हैं। तो जब आप स्लाइड में लगाएंगे और स्लाइड में लगा करके देखेंगे त्रिभुज के आकार की संरचनाएं होंगी, तो उसे आप क्या कर देंगे? मान लेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, एकदम आसानी से। और करेंगे तो माइक्रोस्कोप लगाएंगे और यहाँ आप जान जाएंगे आपका ब्लड ग्रुप ए। अच्छा देखिए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी पाया जाता है। एंटीजन को कैपिटल ए से कैपिटल बी से दिखाते हैं, एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखाते हैं। इसे भी आप जान जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका एंटीबॉडी क्या है? बी है। यही एंटीबॉडी जो क्या करता है, ब्लड जब आप किसी को देते हैं तो एंटीबॉडी का निर्धारण होना चाहिए, नहीं तो यही एंटीबॉडी जाकर के वहाँ जो है फंसने का काम करता है। यही एंटीबॉडी जो है अगर मैच नहीं किया तो वहाँ भी फंस जाएगा। क्योंकि यहाँ देखें कि ये जो आपकी एंटीबॉडी की संरचना ये कर्व की आकार की, ठीक है, ये कर्व की आकार है। तो हमारी ये प्लाज्मा में आपका ये एंटीबॉडी तैर रहा है और आरबीसी कि किनारे पे लगा ये एंटीजन भी तैर रहा है। तो जब ये तैरेगा दोनों, तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज के आकार की संरचना जब इसमें फंसेगा नहीं, तो इसलिए एंटीजन ए के साथ जो है एंटीबॉडी बी होता है। एंटीजन ए के साथ ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी होगा, तभी वो ब्लड सक्सेस होगा। ठीक, यहाँ आप समझ जाएंगे। ब्लड ग्रुप बी को आप देखें, ब्लड ग्रुप बी के चारों तरफ, आरबीसी के चारों तरफ जो ये आपकी एंटीजन होता है वो कर्व के आकार का एंटीजन होगा, ये अर्धवृत्ताकार के आकार का होगा, ये चिपका रहता है। तो इसकी भी आप स्लाइड पे देख करके पहचान जाएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप बी है। यही काम पैथोलॉजी वगैरह करते हैं, तो आपसे जो पैसा लेते हैं वही पढ़ाई पढ़े रहते हैं, वही दुकान के रहते हैं, तो जनरल सी बात है। और उसमें जो आपका एंटीबॉडी होगा वो ए होगा। यही एंटीबॉडी की संरचना जो है इस टाइप की होती है और वहाँ पर जो है यहाँ त्रिभुजाकार संरचना होती है। तो होता क्या है कि भाई ये कर्व है, ये त्रिभुजाकार है, धंसा हुआ इस तरीके से, तीर के टाइप धंसा हुआ, तो ये इसमें आकर के फंसेगा नहीं। दोनों इधर एक दूसरे के साथ घूमते रहेंगे, लेकिन ये जो है चिपकेंगे नहीं। यानी ब्लड ग्रुप बी के साथ जो है एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। इसे आप समझ आएंगे। अच्छा, ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ये देखें, आपकी अर्धवृत्ताकार संरचना भी है और त्रिभुजाकार भी संरचना है, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये जो है कोई एंटीबॉडी इसमें पाया ही नहीं जाएगा। इसीलिए सबका ब्लड ले लेता है कि ए बी क्या करता है, सबका ब्लड ले लेता है। जब कोई एंटीबॉडी इसमें पाया ही नहीं जाएगा, न इस टाइप की संरचना होगी न इस टाइप की संरचना होगी, तो वो किसी से चिपकाएगा ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि ए बी जो है यानी सभी लोगों का ब्लड ले लेता है ना, सर्वात्रिक ग्राही जिसको कहते हैं ना, यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहेंगे। अच्छा, वहीं देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ क्या करता है। ब्लड ग्रुप के पास भैया
कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई एंटीजन नहीं पाएगा, लेकिन दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाएंगे। क्या करेंगे? दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाएंगे, इसीलिए ये सबको दे देता है ना, सबको दे देगा। तो ये क्या करता है? सर्वात्रिक दाता हो जाता है। क्या होता है? सर्वात्रिक दाता हो जाता है। अब इसके पास ये भी है और ये भी है। जब ये जो है, जब ब्लड ग्रुप वो जो है सर्वात्रिक दाता है, यहाँ पे चित्रों के माध्यम से आप देख लेंगे। ये ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। ब्लड ग्रुप बी है, एंटीबॉडी ये होगा, एंटीजन ये होगा। ए बी में जो है एंटीजन ए बी होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। ओ में जो है एंटीजन कोई नहीं होगा, एंटीबॉडी बी होगा। यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोनों एंटीबॉडी होते हैं। लोग कहते हैं कि जो उसके पास ब्लड ग्रुप ओ होता है उसकी तबीयत जो है कम खराब होती है, यानी उस कम बीमार पड़ता है। और ब्लड ग्रुप, क्योंकि दोनों एंटीबॉडी होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो है ज़्यादा बीमार पड़ता है, क्योंकि उसके बाद कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो यहाँ भी आप जो, अच्छा, उसी से संबंधित जो वीनर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि अफ्रीका के जंगलों में जो रिसस नामक बंदर होते हैं, जो बड़े बड़े बंदर होते हैं काले काले, उन बंदरों को उन्होंने देखा कि भैया ए बी और वो नामक 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के साथ साथ एक RS फैक्टर जो है रिसस बंदर थे, जिसमें उन्होंने देखा कि इसमें एक प्रकार की संरचना और पाई गई। किस प्रकार की संरचना? जैसे आप देखेंगे जो ये आपका RBC है, तो उसमें उन्होंने देखा इस टाइप की संरचना पाई गई, इस टाइप की संरचना पाई गई, तो उन्होंने उसको RS वो कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये इसको उन्होंने कहा कि ये जो है, इसमें आप देखेंगे कि अगर महिला का RS पॉजिटिव है तो पुरुष का RS पॉजिटिव है और महिला का RS निगेटिव है, तो क्या होगा? पहली प्रेगनेंसी जब होगी महिला की, दोनों का सेक्सुअल रिलेशन होगा, तो पहली बच्चे की जब होगा तो उसके शरीर में जो क्या करेगा कि अगर प्लेसेंटा की दीवार तोड़ करके जब जो है ब्लड का दोनों का वो होगा, जिसे बच्चे का और माँ के ब्लड से जब वो रिलेशन होगा, तो उसमें होगा कि पहली बार तो मान ली डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन दूसरी बार में क्या होगा कि उसके शरीर में जो है एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी और एक ही बच्चा केवल पैदा होता है, फिर दूसरी डिलीवरी जो है नहीं हो पाती, क्योंकि एंटीबॉडी जब उसके तैयार हो जाती है तो एंटीबॉडी क्या करती है, जा करके RBC को तोड़ देती है, जिसे हीमोलाइटिक कहते हैं। तो RBC टूट जाएगी तो बच्चे की डेथ हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल एक ही बच्चा हुआ, फिर बहुत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर बच्चा होता ही नहीं है। बहुत प्रयास करते हैं, पता चला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का हो करके वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस जिसे कहेंगे, उस स्थिति में जाकर के बाद उनका बच्चा मतलब एक तरीके से नष्ट हो जाता है। और ऐसे एब्जॉर्प्शन के वो क्या बोलते हैं उसके, एबार्सन टाइप जैसे होता है ना, कि वो फिर नष्ट होकर के बाहर निकल जाता है, ब्लड क्लॉट होकर गिर जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये एकदम सिंपल सा ये टॉपिक था, ब्लड ग्रुप A B AB और वो। तो आप पढ़ाई को अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करें। धन्यवाद।